हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे और जितने भी लाइफ के सिचुएशंस है उसको टैकल करने के बारे में सोच रहे होगे, समझ रहे होगे, टैकल कर रहे होगे। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का, विच इज़ द ट्रांसपोर्ट। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की और समझने की कोशिश करो। लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। भाई सबसे बाहर है, इसका काम ही तो यही था कि ट्रांसपोर्ट करेगा चीज़ों का। कोई चीज़ें अंदर आएंगी, कोई चीज़ें बाहर जाएंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि भाई तुम अंदर आ सकते हो। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। ईदर का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर के साइड से भी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड से भी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है कि भाई आप आ सकते हो और भाई आप नहीं आ सकते। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. सबसे पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कोई भी पैसा लगता नहीं है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। आपको एटीपी नहीं खर्च करना है, आपको करेंसी नहीं देना है, आप आराम से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है लो आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ सकते हो। और यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, मेनी मॉलिक्यूल्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेम सिस्टम है कि पैसा वैसा नहीं देना है, आराम से। अगर आप ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इधर है, लो कॉन्सेंट्रेशन इधर है, तो इधर से उठ के इधर आ सकते हैं, तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। आगे बता रहा है जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल सॉल्यूट may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. न्यूट्रल सॉलिड जिस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, ठीक है, वो आराम से मूव कर सकते हैं और इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है along, मतलब कि साथ में। बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन पे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये इसे कहते हैं along द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट का तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, जो गैसेज होते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, वो बाहर ज़्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है, ठीक है। फिर यहाँ ये बता रहा है, ऑस्मोसिस बता रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजर्स फॉर ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस चाहिए तो पानी का मूवमेंट होना चाहिए अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम पानी की तरफ मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपका सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि वो वाटर का ही मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना चाहिए, तब उसे ऑस्मोसिस कहोगे। किसी भी चीज़ को ऑस्मोसिस नहीं कह दोगे। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसपे पोलैरिटी होती है, जैसे जिसमें डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वो जो नॉन पोलर लिपिड की बाई लेयर है। अब तुम बोलोगे भाई नॉन पोलर लिपिड की बाई लेयर, तो पता है ना कि लिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा था, लिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा था ना, तो ये वाला पोलर हेड था ना, तो ये वाला पोलर हेड था और ये नॉन पोलर था, ठीक है। तो ये जो नॉन पोलर है उसी की वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर नहीं घुस पाती हैं, तो उसको एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली एक साथी, संगी, कांटेक्ट होना चाहिए ना, कि भाई ले चलोगे तो कांटेक्ट होता है, कनेक्शन होता है, इंसान तुम्हें जाने देता है। वैसे ही दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसको कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है और उस कैरियर प्रोटीन की मदद लेके वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है और अंदर से बाहर भी आ जाता है। इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्लूकोज के केस में होता है। ग्लूकोज के लिए एक कैरियर प्रोटीन होता है GLUT4 करके, उसके थ्रू ग्लूकोज अंदर बाहर करता है। सही है ग्लूकोज का तो भाई। फिर फ्यू आयंस, मैक्सिमम बंदों का क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, ठीक है, फ्यू आयंस, वो क्या करते हैं, वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं।
और इस चीज़ को बोलते हैं अगेंस्ट दियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो आप उल्टा काम कर रहे हो भाई, तो उसमें आपको एनर्जी देना होगा। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे आपको एटीपी खर्च करनी होगी, यूटिलाइज करनी होगी, इस्तेमाल करना होगा, तब जाके हो सकता है कि आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजा जाए। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसको आप आगे वाले आगे वाले चैप्टर्स में देखोगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती हूँ। ठीक है, ये देख लो, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, और जो रेड मार्क किए हैं वो तो भूलना ही मत, नहीं तो पता चलो उल्टा ही टिक करके चले आए।